अपना नहीं पता जीतेगी नहीं जीतेंगे कन्नौज में, अपना नहीं खोज पा रहे हैं, जाकर रो रहे हैं गली गली में। इनका पहला फर्स्ट एंड लास्ट एम जो है परिवार 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 परिवार। इन परिवारवादियों को तो लात मार के झटक दीजिए। प्रधानमंत्री जैसा कोई प्रधानमंत्री न आया था, न आया है, न आएगा। अपने बीबी के लिए दौड़े, अपने लिए दौड़े, भाई के लिए दौड़ रहे हैं और यहाँ 79 जीत भी रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री ने कभी हुआ था, भविष्य में होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और बंद एसी कमरे में बैठे हुए व्यक्ति को अलग अलग लोग जो है नाम रखते हैं, चाणक्य बताते हैं, राजनीति का चाणक्य कहते हैं। लेकिन राजनीति का असली चाणक्य जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो पार्क, पान और चाय की दुकानों पर जो हमारे बड़े बुजुर्ग मिलते हैं ना, वही असली चाणक्य हैं। जी हाँ, और इस चुनावी यात्रा में हम लोग पहुंच चुके हैं जौनपुर लोकसभा सीट। जौनपुर की इमरती भी नाराज है इस समय। नाराज इसलिए है क्योंकि जौनपुर जो है इमरती और जो है कई चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस समय चर्चा एक ही नाम की है, धनंजय सिंह की। अब यही लोगों से जानते हैं कि आखिर जौनपुर की राजनीति क्या कुछ कहती है, क्या माहौल है। क्यों चचा, क्या माहौल है जौनपुर का? जौनपुर का? हाँ, जौनपुर है, पूरे इंडिया का माहौल वही है जो जौनपुर का है। हाँ, और भाजपा जीत रही है, ललकार के जीत रही है। और 400 के बाद 410 आएगा। 410 आ जाएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा। अरे कैसे उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 140 पर ही रुक जाएंगे। वो अखिलेश हो तेजस्वी, अखिलेश तेजस्वी, अक्षय आदित्य जितने हैं ये सब सरपताही में जाएंगे। ऐसे इनको भागने की, छिपने की जगह नहीं मिलेगी। जी हाँ, जाकी रही भावना जैसी, हर मुहूर्त देखी थी तैसी। योग मोदी जैसा विश्व में कोई नेता नहीं, योगी जैसा कोई योगी नहीं, योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं, अमित शाह जैसा कोई चाणक्य नहीं, अमित शाह जैसा कोई बलवंत नहीं, हनुमंत नहीं, भगवंत नहीं। इतना गुणगान कर रहे हैं मोदी, योगी और अमित शाह का, लेकिन उधर विपक्ष तो तमाम तरीके का आरोप लगा रही है कि देश में बेरोजगारी है, महंगाई है। आप ये बताइए, हाथी पे करता है कि पिल्लियां जो है टे करती है? कौन चिल्लाता है? हाथी गंभीरता पूर्वक चलती है और पिल्ली पिल्ला या के करते हैं अगले बगले से। तो आप किस पर आपका ध्यान जाता है? ये पिल्लियां जो बोलती हैं इन पर कि हाथी के चाल पर देखते हैं, हाथी की मस्तानी पर देखते हैं, किस पर आपका ध्यान है? जाहिर सी बात है, ध्यान तो हाथी पर ही जाएगा। आप बताइए कि पिछले 3 सालों से हमारा प्रधानमंत्री नंबर 1 इन द वर्ल्ड, नंबर 1 इन द वर्ल्ड, नंबर 1 इन द वर्ल्ड, कोई क्यों नहीं परास्त कर देता है? ये लोग कहते हैं कि बात बस ये पाकिस्तान की करते हैं, चीन के सामने झुक जाते हैं। विपक्ष ये कहता है कि ये सिर्फ बात पाकिस्तान की करते हैं और चीन के सामने झुक जाते हैं। ये देखिए, राम और रावण की लड़ाई में बहुत से लोग कहते थे रावण जीतेगा, बड़ा बलशाली है, 10 भुजाएं हैं, फलाना है, धमाका है, ये है। और एक राम के पास केवल धनुष बाण था। कौन जीता? कौन जीता? जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। जितने भी पार्टियां हैं सब परिवार पोषण में लगी हुई हैं। जितने भी, चाहे कांग्रेस है, परिवार पोषण। जितने भी कांग्रेस के अलावा जो मुर्गा छिटपुट जो है, ये सब जो है लालू, मुलायम, हाउ, ये सब क्या है? ये सब परिवार पोषण में लगे हुए। इनका पहला फर्स्ट एंड लास्ट एम जो है परिवार 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 परिवार। इन परिवारवादियों को तो लात मार के झटक दीजिए। इनका अध्ययन आप करेंगे, इनका अध्ययन हम आप करेंगे? हैं? बताइए। आप बताइए, हम आपका पक्ष जानना चाहते हैं। मैं कहता हूँ ये परिवार पोषण जो करने वाले हैं पारिवारिक पार्टियां, इवन कांग्रेस भी केवल परिवार है, केवल परिवार है।
और पीवी नरसिम्हा राव एक पहला जो है परिवार के बाहर का प्रधानमंत्री हुआ और उसके साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ, कितना इनके परिवार के अलावा दूसरा परिवार नेहरू गांधी परिवार के अलावा अगर दूसरा कोई आ गया तो उसको ये किस निगाह से देखते हैं, कैसे देखते हैं। तो सबसे बड़ा पारिवारिक पार्टी कांग्रेस। चलिए, आपके मित्र जब बोल रहे थे तो आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे। नहीं रहे पक्ष रख रहे हैं मित्र का। हमारे मित्र ने जो कह दिया कुछ बचा नहीं अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा। इतना जरूर कह दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जैसा कोई प्रधानमंत्री न आया था, न आया है, न आएगा। मुख्यमंत्री योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री ने कभी हुआ था, भविष्य में होगा, वर्तमान में जो है वही हैं। तो जब तक ये हैं तब तक देश सुरक्षित है, इसलिए हम लोग भाजपा के पक्ष में हैं। गृह मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जैसा बलवंत, वैसा चाणक्य, वैसा बुद्धिमान कोई हो नहीं पाएगा। अच्छा, बढ़िया प्रधानमंत्री आप किसको मानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को। अटल बिहारी वाजपेयी आदर्शवादी थे। आदर्शवाद कभी कभी दुर्दशा का कारण बन बैठता है। अच्छा। आदर्शवाद नहीं, व्यवहारवाद। प्रैक्टिकल व्यवहारवादी जो होता है वही हमको आपको सबको लेकर के ऊंचाई पर झंडा फहराता है। आदर्शवादी तो खाली सपना दिखाता है। चलिए देखिए, आपके मित्र चचा जी ने जो है परिवारवाद का आरोप लगाया, उधर से विपक्ष जो है भाजपा पे भी परिवारवाद का आरोप लगाती है, और फिर इस समय जो धनंजय सिंह बीजेपी को समर्थन दिए हैं, उसके बाद जौनपुर का माहौल क्या है? यहाँ देखिए, ओवरऑल बीजेपी आ रही है क्योंकि कोई विकल्प नहीं है, और ओवरऑल पूरे इंडिया में जो परिणाम आएंगे वो 4 जून को पता चलेंगे। बस। चलिए, आप क्या कह रहे थे चचा? जो दादा कहे वही सत्य है। हम लोग सब बीजेपी के समर्थक हैं, उसी में रहेंगे, वही के साथ हैं, वही जीतेगी, वही सरकार बनाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे। पागल है, पागल है। वो कह रहे हैं कि पूरा हम देश घूम लिया, कुछ नहीं किया, खाली गाना साथ बिक्स हो जाता है, रात को चरस पीता। अच्छा, तो कोई है कुछ का कोई कैटेगरी है? कभी अच्छन हो जाता है, राहुल खत्म हो गया, कहीं दिखाई नहीं देगा, कहीं प्रकट नहीं होता, उसका कोई रूप है? कभी आता जा रहे हैं, कभी ट्रक ड्राइवरों के साथ बैठ, अच्छन हो जाता है, उसका रूप ही नहीं है। राजीव गांधी खत्म हो गया, तो कोई बात कोई मानेगा देश में, विश्व में कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं सुनेगा। वो कह रहे हैं कि इस बार जो है भाजपा 140 पर सिमटेगी, और ये 4 तक सुनिए, उनका भी सुनिए और सबका भी सुनिए। अभी अखिलेश कह रहे हैं 79 हम जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसको मान लें। छूट जाएगा वाराणसी, और उनका अपना नहीं पता जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, कन्नौज में अपना नहीं खोज पा रहे हैं, जाकर रो रहे हैं गली गली में। अपने बीबी के लिए दौड़े, अपने लिए दौड़े, भाई के लिए दौड़ रहे हैं, और यहाँ 79 जीत भी रहे हैं। ये सही है? तो राजनीति सब बोलते रहते हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको देश में जो माहौल चल रहा है उसमें आपको किस चीज़ की आवश्यकता है ये सोचने की जरूरत है। अब किस माहौल से गुजरें, किस माहौल को आप्ट करें। बीजेपी जीत रही है, सपा जीत रही है, संख्या ये है, ये सब बकवास चीजें। आपके प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो मुद्दा परक हो, मुद्दा परक होना चाहिए। कोई गाली दे रहा है, कोई मार कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। मुद्दा में इधर तो आप जितना भी उपलब्धियां हैं ये गिना रहे हैं, वो संकल्प पत्र दे रहे हैं, उस संकल्प पत्र की मीमांसा हुई, क्या वो पूरा कर सकते हैं? या जहां ओपीएस लागू हुआ वो कर पाए? नहीं कर पाए। एक इकोनॉमी होती है ना, उसके आधार पे कोई मैनिफेस्टो आगे बढ़ता है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ विपक्ष खराब है या सपक्ष सही है, लेकिन आप 10 साल के और पिछले 10 साल के कंपैरेटिव स्टडी जब करेंगे तो आपको खुद मालूम होगा कि विकास हो रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा जो है परम पे है विपक्ष का, इसको मैं मानता हूँ बेरोजगारी का मुद्दा है। सुनिए बेरोजगारी, सुनिए एक मिनट, बेरोजगारी के मुद्दे पे वो
रोजगार अब नहीं दे सकते आप, रोजगार सृजन करेंगे आप। रोजगार सृजन और रोजगार देने में अंतर है। रोजगार सृजन में क्या होता है, 3 सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पर्सनल सेक्टर। मोदी ने मुद्रा लोन के माध्यम से पर्सनल सेक्टर को बहुत बढ़ावा दिया है। मोदी क्या, गवर्नमेंट ने, मोदी की मैं पर्सनल वो नहीं करना चाहता। तो ये चीज इसमें है। या आप और चीज की बात करते हैं, या वो लोग जो मुद्दा उठा रहे हैं, मंदिर की बात, 370 की बात, ये तो उनके मैनिफेस्टो में था, इसलिए वो गिनाते हैं। ठीक है, सबके अंदर राम है, सबके अंदर सब कुछ है, वो बात मैं बहुत नहीं कहना चाहता। लेकिन आप विश्लेषणात्मक जब ग्राउंड लेवल पर लेंगे तो मुद्दों से लीजिए, ये नहीं अब कास्ट लाइन पे सारा आपका जो चला जा रहा है, कास्ट लाइन पे न जाए। देश में आखिरी जब चुनाव होता है तो मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, लेकिन जो है आखिरी समय में जो है जातिगत वोट बढ़ जाता है। तो जातिगत वोट बंटना जो है ये आपके रिजल्ट को नहीं पूरा करता। जातिगत से कोई भी सरकार नहीं बनती, वो सिमट के रह जाता है। पर्टिकुलर एरिया में जातिगत, दूसरे में वर्गवाद, तीसरे में धर्मवाद, ये पूरा स्ट्रेटिफाइड हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हर आदमी आइडियोलॉजी पे जाता है, नेशनल इंटरेस्ट पे जाता है। आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है, आपका सिक्योरिटी है कि नहीं है? चौराहे पर आप मारे जाएंगे तो अच्छा है, बहन बेटियां न टहलने पाएंगे अच्छा है? ये सिक्योरिटी कौन दे रहा है? अगर कोई गवर्नमेंट दे, हम ये नहीं कहना है यही गवर्नमेंट दे, जो गवर्नमेंट दे उसको वो मैनिफेस्टो में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, हम सिक्योरिटी देंगे। आपने कानून व्यवस्था की बात की, रोजगार सृजन की बात की। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 30 लाख जो है वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, ये लोग जो है निकालते नहीं है। दूसरा आरोप उनका ये है कि पढ़ा लिखा युवा अगर पकौड़ा बेचेगा और ये करेगा तो फिर इसी दिन रात के लिए जो पढ़ाई लिखाई किया था। सिंबल है यार, पकौड़ा तो सिंबल है। हमारे आपके लड़के जो है काम नहीं कर रहे हैं, काम करना बुराई है क्या? काम अगर आप सर्विस सेक्टर में अपना काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, गोबर फेंकते हैं, ये गड़बड़ है क्या? उससे आपकी बचत होती है। तो काम करना कोई गड़बड़ चीज थोड़ी है कि आप काम क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। ये दोषारोपण चल रहा है। आप ये बताइए, इस समय जितने लोग प्रचार कर रहे हैं, क्या इसके पहले एक्टिव थे? सब स्टेज लगा के बोल रहे हैं, डायस पे बोल रहे हैं। इसके पहले का आकलन करिए, सारे पार्टियों का आकलन करिए, रीजनल पार्टी करिए, नेशनल पार्टी करिए। नेशनल पार्टी कांग्रेस थी, वो क्यों अलायंस कर रही छोटी छोटी पार्टियों से? उसको तो मुखर के आगे होना चाहिए था, वो तो खुद उग रही है रीजनल पार्टी के साथ। तो उग रही तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका डिग्रेडेशन है, वो डाउन जा रही है। इंटरनेशनल पैटर्न पे आप देखिए तो किसका इंटरनेशनल पैटर्न पे देखिए कि कौन ज्यादा सफल हुआ फॉरेन पॉलिसी में, बोलिए। आज एक ऐसा डिप्लोमेट है आपका प्रधानमंत्री जो कि हर देश को नचा रहा है। यहाँ की इकॉनमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, सब चीज बढ़ रहा है, तो ये अच्छी चीज है ना। चलिए, और जौनपुर में धनंजय सिंह का दबदबा कैसा है? नहीं, जौनपुर में धनंजय सिंह या किसी की बात नहीं है, वोटर्स की बात है। हम किसको वोट देते हैं ये हमारी मंशा में है, किसी के नाते हम नहीं देते। दबदबा की बात नहीं होती, ये तो हाईलाइट किया जाता है दबदबा है क्या है। कोई दबदबा नहीं होता, हम दबदबे वाले हैं, ये दबदबे वाले हैं, वोटर दबदबा वाला होता है।